मैं हूं आपका दोस्त गुलाम हुसैन ममरा और आज हम बात करेंगे गंदम के अज्जाए खुराक के हवाले से। दोस्तों तमाम फसला जितनी भी हैं उसमें जो अज्जाए कबीरा और सगीरा की अगर हम बात करें तो वो 16 किस्म के होते हैं, जिसमें 10 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, जैसे मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है या जिंक वगैरह। उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो 6 हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी फसलात जो है वो उनको डायरेक्ट ले सकती है, हवा से ले सकती है, तो वो भी निकल के पीछे बच गए। 3 जो हमारे ज़िम्मे लगा दिए गए कि NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमने दे रहा है। दोस्तों इस जनवरी क्योंकि एंड हो रहा है और फरवरी का स्टार्ट है, तो अभी गंदम की बड़ी अहम स्टेज है जिसे गोब की हालत कहते हैं। इस स्टेज पे आके क्योंकि गंदम जो है वो दाना बनाती है, 2 किस्म की स्टेजेस, बड़ी 2 तरह की जो है वो ज़िंदगी में जो लम्हात आते हैं। एक वो होती है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी पौधा अपनी हाइट बनाता है, उसमें टिलर होते हैं, उसमें शगुफे बनाता है। और अगली स्टेज जब आ जाती है वो होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। दोस्तों इसको हमेशा आपने याद रखना है कि आपने यूरिया और गवारा का इस्तेमाल आपने वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान करना होता है, यानी कि जब पौधा टिलर बना रहा है या जब पौधा कद कर रहा है, यानी कि पहले 2-3 पानी, किसी जगह पे 2 पानी और किसी जगह पे 3 पानी लग जाते हैं। अगर हम बात करें DAP की, वो तो इब्तिदा में हम ऐड करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे अगर हम इजाफी फास्फोरस दे दें, यानी गोब की हालत में अगर हम फास्फोरस का इजाफी अगर दे दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है, बहुत ज़्यादा हद तक उसमें सिट्टा जो है आपका मजबूत बनता है। दोस्तों तीसरा जो अहम जुज़ रह गया, जिसको अभी हम इस स्टेज पे कहते हैं कि ये नागुज़ीर है, अगर हम इस स्टेज पे पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी पैदावार जो खेत में 65 या 70 मन दिख रहा होता है वो 45 मन पे आ जाता है। तो इसकी जो वजह है वो मेन यही है कि पोटाश इस स्टेज पे बड़ी अहम होती है। 2-3 तरीके से ये सपोर्ट करती है। एक तो पोटाश के इस्तेमाल से जो दाना बनता है उसका साइज मैक्सिमम होता है, उसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा, उसकी चमक ज़्यादा होगी, मार्केट में रेट अच्छा बनेगा। और एक बहुत अहम बात कि जो आपकी पोटाश आपके प्लांट में चली जाती है वो एज ए कैटलिस्ट काम करती है। जितनी खुराक पौधे में मौजूद होती है उसको एक साइकिल में चला देती है। और फ्लैग लीफ, जिसे हम झंडा पत्ता कहते हैं, जो सिट्टे के साथ वाला आखिरी पत्ता होता है, ये मैं आपको दिखाऊं कि अगर यहाँ पे सिट्टा निकलेगा तो ये जो एंड वाला जो पत्ता होता है इसे झंडा पत्ता कहते हैं, इसके साथ सिट्टा निकलेगा। तो ये जो झंडा पत्ता होता है ये 60% तक जो है वो आगे सिट्टे को खुराक दे रहा होता है। तो ये पोटाश के इस्तेमाल से नीचे पड़ी जितनी भी फजूल किसी पौधे के हिस्से में पड़ी खुराक है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्लैग लीफ पे, झंडे पत्ते में। इस तरह जो पोटाश के इस्तेमाल से हमारी फी एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों इस दौरान बोरान का अगर स्प्रे किया जाए, यानी जब जो सिट्टा बन रहा होता है, बोरान के इस्तेमाल से क्या होता है, पोलिनेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होता है। बोरान इस लिहाज से बड़ा अहम है इस स्टेज पे। तो कोशिश करें कि इस स्टेज पे जो आप पानी लगा रहे हैं इसके साथ गवारा और नाइट्रोजन यानी यूरिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फास्फोरस इजाफी दे सकते हैं तो दें, और बाकी इसके बाद जो है वो पोटाश और बोरान का इस्तेमाल करें। अब सवाल आ रहता है कि पोटाश कौन सी और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों जो रिकमेंडेशन है वो जितनी भी कंपनीज की बनी हुई हैं वो 50% के हिसाब से कुछ, तो वो 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लडिंग में है। दोस्तों इसमें 1 लीटर वाला पोटाश भी है बहुत सारी कंपनीज के पास, जैसे मैं दूंगा मिसाल 2 kg में भी है, ICA का है, एक 40 के, आपको FMC का कैटलिस्ट है, और नया पोटाश है, नया सवेरा का। तो इस तरह बहुत सारी जाफर ब्रदर का जो है वो के लीफ है। तो इस तरह के ये जो पोटाश है अगर आपने स्प्रे करना है तो आप इसकी 2 डोजेस बनाएं, यानी 1 लीटर का अभी कर दें या 2 kg का अभी करें, और 2 kg का 15 दिन के वक्फे से कर लें। इकोनॉमिकल भी पड़ेगा आपको, रेट भी उसका मुनासिब हो जाएगा और उससे फ़ायदा भी ज़्यादा। अगर आपने फ्लड कर सकते हैं, पानी लगना है, तो फिर आप कम अज़ कम जो है 10 किलो, अगर 10 किलो भी नहीं कर सकते तो फिर 8 किलो से इसको कम ना करें, ताकि हम जो है इस स्टेज पे आके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की तरफ जा सकें। दोस्तों मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।